क्या उठे हो भैया? उठो। गुड मॉर्निंग बहनों, गुड मॉर्निंग सखियों। तो सुबह के 6:20 हो रहे हैं, 6 बजे उठ गई थी। पार्थू को स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है। आज पूरी रात आराम से सोया है। तो पराठा, पतला पराठा, बस फटाफट से नाश्ता वाश्ता बना के पार्थू को स्कूल भेज के फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये हमारे पराठे और उसकी सब्जी और ये हमारी चाय सब रेडी है। बस अब पार्थू नहा रहा है। ये रात को ही पैकिंग करके रख दी है मैंने, ताकि आज थोड़ा बहुत और पैक कर सकूं। मैं तो यहाँ नीचे सोती हूँ, इतनी गर्मी होती है ना। तो पता नहीं मैंने आप लोग को पार्थू का टिफ़िन कभी दिखाया कि नहीं दिखाया। उसके लिए मैं इस टाइप के टिफ़िन लेके आई थी, स्टील का है। ये चिट तो मिलती है ना मार्केट में बच्चों वाली, वो मैंने इस पर चिपका दिया था। तो ये देखो, ये इस तरह से स्पेशियस है और ये इसमें थोड़ी सी सब्जी या सॉस वगैरह आपको कुछ भी डालना हो। इवन मैं ग्रेप्स भी डाल देती हूँ इस पर। और अच्छी क्वालिटी का लिया था ताकि ईज़िली उससे ओपन हो जाए। तो मुझे ये वाले टिफ़िन ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो ये देखो, काफ़ी है उसके लिए आलू की सब्ज़ी। इसमें अच्छी खासी आलू की सब्ज़ी आ जाती है, एक रोटी की लाइक। और ये रहा उसका पराठा, ये भी इसके अंदर ही आ जाता है। एक टिश्यू पेपर, और अगर कोई फ्रूट देना हो तो एक और स्टील का टिफ़िन है, उसमें दे देती हूँ। तो ये हो गया उसका लंच रेडी। यही सखियों, पार्थू चला गया स्कूल, काफ़ी देर हो गई और मैं और अनूप मिलके अब घर का काम वाम कर रहे हैं, घर की सफाई वफाई कर रहे हैं। तो अनूप झाड़ू लगा रहे हैं और मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, सारे सामानों को समेट वमेट के रख रही हूँ। ये कल के धुले हुए कपड़े हैं हमारे। कपड़े तो एवरीडे धुलते हैं और यहाँ पे भी धुल ही रहे हैं। आज की जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह से स्पेशल है मेरी सखियों के लिए है बुढ़ो। किसी को भी नहीं पता है बुढ़ो, सुनो, हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता, इवन पार्थ को भी नहीं पता है। क्या बुढ़ो? मुझे भी नहीं पता कि हम आज जा रहे हैं। कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता। ये बात नहीं पता आपको? फिर पार्थ को नहीं पता है। पार्थ को मैंने नहीं बताया, कल मेरे मुंह से निकल गया था, कह रहा क्या मम्मी हम कल जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं बेटा, हम कल नहीं जा रहे। मुझे सोचा कि तो मंत्र है, अगर मम्मी शालू का फ़ोन आ गया तो बता देगा। तो अभी शालू को भी मैंने फ़ोन कर लिया, मम्मी को भी फ़ोन कर लिया है। और आज 5 तारीख है, हम 5 तारीख को निकल रहे हैं असल में, और हम पहुँचेंगे 6 को। कल सुबह हम दिल्ली में होंगे। तो मैंने किसी को नहीं बताया कि हम एक दिन पहले जा रहे हैं। और पार्थू स्कूल गया है, इसीलिए मतलब इतनी जल्दबाजी में हमने आज उसको स्कूल भेजा है कि हमें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, हम ढंग से पैकिंग कर पाएंगे। अगर वो घर में होता है तो उसके इर्द गिर्द सारी ज़िंदगी रहती है हमारी। तो बस फटाफट से अब मैं जा रही हूँ। अनूप ये करते जब तक मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर मैं फटाफट से पैकिंग करने जो बाकी बच गई है वो करूँगी। ये देखो, ये सब हो चुका है। और अच्छा हुआ शालू ने अभी फ़ोन कर लिया, वैसे पैक हो चुका था। बोली दीदी ये वाला सूट लेके आना, ये वो पहनेगी। तो ये मैं ले जा रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ के सारे प्लांट्स में निकाल के इकट्ठे करके जा रही हूँ। छोटा वाला यहाँ रख दिया है, यहाँ का और भैया को दे दिया है सामने, भाभी भैया जो हैं। एंड ये जो है ना सारे के सारे, इनको यहाँ पे एक साथ करके जाऊँगी। तो ये सब मैंने एक साथ कर दिए हैं, जो भी मेरे इस ग्लास में प्लांट्स थे ना, ये सब यहाँ डाल दिए मैंने। अब अलग अलग पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको सबको मैं एक साथ रख दूँगी। तो ये देखो बहनों, ये मेरे कपड़े पैक हो चुके हैं। और ये इतना ऊंचा पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर है ना मेरा बड़ा वाला ट्राइपॉड है, जिसने इतना ऊंचा उठ के जगह घेर ली है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें सिर्फ पार्थ और अनूप के कपड़े हैं, इसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं। इसमें हम बेडशीट ओढ़ने के लिए खाना ले जाएंगे। एंड ये सासू माँ का एक कप का है, ये भी काम आ जाएगा ओढ़ने में। अनूप को तो ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ये रहा। और
यहाँ पे मैंने अपना कंडीशनर और शैम्पू कुछ इस तरह से रख लेती हूँ मैं। पहले भी ऐसे ही ले गई थी क्योंकि बिग बॉटल्स ले जाने में दिक्कत होती है ना, तो ये सही रहता है। खोलो, यहाँ से पुश करो, निकल जाता है, तो ये कंफर्टेबल भी रहती हैं। ये मेरा मेकअप का सामान है, वही क्या दिखाना है वही पुराना है। और 2 ही वॉच ले जाऊँगी मैं इस बार। और ये वाली वॉच है ना, मेरी नहीं है, ये पार्थू की है। एंड ये पार्थू को विराज ने उसके बर्थडे पे दी थी, तो बहुत ही सुंदर। किसकी है ये? स्काईजेन उसकी वॉच है। स्काईजेन ही है ना, आई डोंट नो भाई, मैं सही से प्रोनाउंस करूँगी नहीं करूँगी। ये तो भाई बहुत ही प्यारी मेरी वॉच है, मेरी प्यारी बहन ने दी थी, सखी ने दी थी। ये मेरी कुछ बिंदी के पत्ते, तो ये मैं लगाने नहीं वाली, बट फिर भी शौकिया तौर पे रख लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया, ये मेरे को भी करने हैं। तो अभी मुझे याद आता जा रहा है, वैसे वैसे मैं डालते जा रही हूँ। अभी पार्थू का बैग पैक करना है मुझे। तो ये जो चप्पल है ना, ये भी मैंने कहाँ से मंगाई थी, फर्स्ट क्राई से या मिंत्रा से मंगाई है। पार्थू के लिए मदर केयर की है, बहुत अच्छी है, 7 ईयर ओल्ड की है। एंड पार्थू को ना जस्ट परफेक्ट आ रही है, मतलब बड़ी नहीं है छोटी नहीं है, बस परफेक्ट है। तो आई थिंक 6 महीना चला लेगा आराम से। बट ये मैंने वहाँ के लिए लिए क्योंकि शूज़ गर्मी में नहीं पहनेगा। अच्छी चप्पल है बहुत, मदर केयर ब्रांड है, आप सबको पता है। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जितने भी कपड़े आप देख रहे हो ना, ये सब पार्थू के मैं देने वाले कपड़े हैं। ये ऑलमोस्ट कपड़े इसमें उसके देने वाले हैं। ये सब उसको छोटे हो गए। ये सिर्फ उसने शूट पे, मर्द बेचारे के शूट पे 1 दिन पहना था, सिर्फ 1 दिन, उसके बाद उसने कभी नहीं पहना ना। बिलीव नहीं करेंगे, ये 1700 रुपये का कुर्ता है। इसकी पैंट आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दी, और इसका जैकेट वो भी दूँगी, अभी ढूंढूंगी। ये पैंट इसने सिर्फ 1 बार 2 बार पहनी है। ये देखो, ये मेघा ने इसको भेजी थी। ये इसको बिल्कुल बटन ही नहीं लग रहा, और साइज़ में भी बहुत छोटी हो गई है। तो ये सब है ना, ये देखो कितनी न्यू इसकी पैंट्स हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुझे बहुत फेवरेट थी, देखो ये अभी विराज के घर में बहुत ही महंगा कोट पैंट रेमंड का सिलवाया था इसका, ये बिल्कुल छोटी हो चुकी है। एंड ये देखो, ये वेस्ट साइड से ली थी हमने इस सर्दी, ये देखो ये भी नहीं आ रही। इतने नए कपड़े हैं ना इसके सखियों, और ये अब इसको छोटे हो चुके हैं। तो ये मैं अपनी फ्रेंड को दूंगी, उसका बेटा पहन लेता है, काफ़ी छोटा है अभी 5 से, लेकिन ये मैं उसको दूंगी। तो हम पहन लेते हैं यार, मतलब मैं दे देती हूँ। बहुत ही अच्छे कंडीशन में ये कपड़े हैं, और मतलब इनको ऐसे ही तो वेस्ट नहीं कर सकते। पार्थू सिर्फ कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं, पार्थू सिर्फ 1-2 बार ही पहना हुआ होता है, तो फिर उनका क्या करें। पीछे कुछ दिखाई देगा तो भाई इग्नोर करना भी, हाँ दिख ही रहा है। चलो, तो मतलब ऐसे ही तो फेंक नहीं सकती, ऐसे ही तो किसी को दे नहीं सकती। तो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे स्पेशली कहा है कि जब भी पार्थू के कोई कपड़े छोटे होंगे तो प्लीज़ मुझे देना, मैं पहनाऊंगी। पार्थू के कपड़े उसको बहुत पसंद आते थे, और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है यार। हम इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। मतलब मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में, छोटे बच्चों के जब तक कि वो 12-13 साल के नहीं हो जाते, उनके महंगे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिल्कुल सस्ते सस्ते कपड़े पहनाओ, यूज़ एंड थ्रो वाले, एकदम 200-250 के टी शर्ट और निक्कर ऐसे लो और पहना के बस ख़त्म कर दो। इतनी महंगी महंगी चीज़ें देख के बहुत दुख लगता है जब ये इनको यूज़ नहीं कर पाते। एनीवे, चलो किसी के तो काम आएंगे। तो ये सब मैं पैक कर रही हूँ, दोबारा से भी सेटिंग हो रही है। मैं कुछ ओढ़ने वाली चीज़ों को ऊपर रख रही हूँ। ये जो चादर है ना, मम्मी ने मुझसे मंगाई थी कि कॉटन की, तेरे पास कोई चादर होगी तो लेके आना, तो फिर मैं उसके गद्दे के कवर बना दूँगी। तो ये देखो, ये मेक ओवर किया था जब 3 साल पहले, तब की बेडशीट है। तो ऐसे सिर्फ 2 बेडशीट ले जा पा रही हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही है। अभी बहुत सामान पड़ा है पैक करने के लिए। तो नहा धो के मैंने पूजा कर ली है, और मैंने ना अनूप की टी शर्ट पहनी हुई है ढीली सी। इतनी गर्मी हो रही है, और जो मैंने जितने कपड़े में लास्ट मोमेंट तक धो सकती थी मैंने धोने लगा दिए। पैकिंग तो एंड मोमेंट तक ख़त्म नहीं होती। और उसके बाद दिन का खाना भी बनाना है। पार्थू के लिए हमने ट्रेन में ही एक प्लेट करवा दी है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी ट्रेन का खाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। पार्थू को बहुत पसंद आता है, इसलिए फिर हमने करवा दिया। अनूप और मैं घर से बना के ले जाएंगे, हम तो घर पे ही खाएंगे। तो नीचे ना इडली बेचने वाला है, मैं भाग के जा रही हूँ इडली लेने, और मैं उनको कह रही रोक के रखना, वो चला जाता है भूखू बजा के, जल्दी दो। ये मेरी चाय, और नीचे से लेके आ गई हूँ मैं। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, इडली और वड़ा, और ये चटनी। फिर तो मैं बताऊंगी फिर। तो हालत देख रही हो सखियो, अभी भी खलेड़ा फैला हुआ है, खलेड़ा फैला हुआ है। और मैं, पता है, नाश्ता कर लिया हमने, अब ये देखो ये सब समेटना है मुझे। अनूप ने बर्तन तो मार दिए थे, लेकिन अभी इतने सारे बर्तन फिर से हो गए। मेरे दिमाग में पता है क्या क्या चढ़ा रहे, कपड़े सुखाने।
अरे बर्तन लगाऊं, अरे पैकिंग करनी है, अरे अपना बैग भी लगाना है, अरे क्या क्या करूँ, पार था जाएगा, दिन का खाना भी बनाना है, ले जाने वाला खाना भी बनाना है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस टाइम ब्लास्ट हो गई है दिमाग में। तो जो ज़रूरी काम है ना पहले वो करते हैं, जैसे कि मशीन के कपड़े सुखा लेते हैं। ये भी हम नहाए थे ना, तो ये 2-4 कपड़े हैं, इनको मैं धो के सुखा के ही जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसमें खून लग जाए। चलो, तो कपड़े जल्दी से डाल के आ गई हूँ। और ये क्या कर रही हूँ, ये ना मैंने पुदीना सुखा के रखा था फ्रिज में, और इसका मैं पाउडर बना रही हूँ। ओहो, ऐसी खुशबू आ रही है ना, बाप रे बाप, ओरिजिनल है ना। तो इसको फ्रिज से निकाला है मैंने, और हल्का सा तेज़ गरम करके, जैसे मैं करती हूँ पैन, उसके ऊपर बंद करके ये डाल दिया है। तो अब ये पाउडर बन जाएगा, देखो बहुत अच्छा सा। तो ये मैं मम्मी के घर जब भी जाती हूँ ना तभी लेके जाती हूँ, तो कभी पुलाव बनाने में या फिर रायता वायता बनाओ तो अच्छा रहता है। सच में बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हो जो मुझे हेल्प कर दे। मतलब अनूप तो बहुत हेल्प करते हैं यार, अनूप झाड़ू पोछा लगा के चले गए। जितने बर्तन थे पहले मॉर्निंग में जो दिख रहे थे वो सब अनूप ने मांज दिए थे। रात को मैंने बिल्कुल बर्तन नहीं मारे थे, क्योंकि रात को बहुत लेट आए थे, तो अनूप खाना बहुत देर में खाया। 1-1:30 बजे करीब आए थे आई थिंक, और तब मैं पैकिंग वैकिंग करते करते इतना लेट हो गया था। और अभी फ्रिज से इतने बर्तन निकले, क्योंकि फ्रिज में खाली करना था ना, फ्रिज को खाली किया है मैंने। खाना बनाना है अभी, तो बस ऐसा लग रहा है बाकी सब काम तो मैं कर लूँगी, तो खाना बना दे बस, फिर हो जाएगा मेरा काम। तो ये जो ब्लॉग है ना, इसको मैंने सोचा है ट्रेन में बैठे बैठे मैं क्या करूँगी, ट्रेन में बैठे बैठे मैं एडिट करूँगी, एंड कल सुबह आप तक पहुँच जाएगी ये। कल सुबह तो नहीं, कल दिन में आप तक पहुँच जाएगी। जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे ना, तब मैं मम्मी के घर में आराम से अंदर बेड वाले रूम में बैठूँगी अपनी मौसी के संग या किसी के भी साथ। बस फटाफट से, अब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है सच्चे, तो ऐसे ही बात करूँगी मैं आपसे। और जब मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ ना, फिर मुझे जोश आ जाता है। और ममता गब्रियाल ने क्या मस्त मैसेज भेजा है यार मुझे, मैं आपको ना अभी मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो एक दिन तो सिर्फ मैं आप लोग के कमेंट पढ़ने वाली हूँ घर जाके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट भेजा करो, मज़ेदार कमेंट भेजा करो। और ममता जी का जब आप कमेंट सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना प्यार और अपनापन है। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं, बस घी थोड़ा ठंडा हो जाए तब लगाऊंगी और इसको तब पैक करूँगी। तो भाई रोटी भी बना के आ गई मैं, और अब इसको ठंडा करने रखा है। और इसमें देखो मैं क्या ले जा रही हूँ ना, मुझे मसाले बहुत पसंद है। एंड जब भी मैं मम्मी के घर खाना बनाती हूँ ना, तो अगर एक छोटी सी भी चीज़ मिस होती है ना, तो मुझे पता है कि अब वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कि आता है। तो इसमें मैं फुल चक्री ले जा रही हूँ। ये मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी कि मैं ये क्यों ले जा रही हूँ। इसमें मैंने ना घर में होममेड सौंफ का पाउडर बना के रखा है, वो लेके जा रही हूँ। और इसमें मैं कुछ मसाले, जैसे अभी मैंने पुदीना मसाला पाउडर बनाया, वो लेके जा रही हूँ। तो इस तरह से ना मैं हर बार कुछ ना कुछ छोटा छोटा मसाला लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं कुकिंग करूँगी ना, तो मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आई लव मसाले सखियों, आई लव मसाले। और जो ऑथेंटिक हम घर के मसाले बनाते हैं ना, वो वाले मसाले। तो ये वो मसाले हैं जो मैं लेके जा रही हूँ, जो कि मुझे पक्का विश्वास है कि मम्मी के घर मुझे नहीं मिलेंगे। देखो दुकानों में मिल सकते हैं, पर पता नहीं क्यों यार, मसालों का भी फ्लेवर होता है। ऐसा मुझे लगता है कि जो मुंबई के मसालों का फ्लेवर है वो मुंबई के मसालों का फ्लेवर है, जो दिल्ली के मसालों का फ्लेवर है वो दिल्ली का मसालों का फ्लेवर है। तो ऐसा है भाई, अब हम दोनों ही जगह के, हम कहीं एक के तो है नहीं। हम खाना बदोश लोग दिल्ली के भी हैं, हम मुंबई के भी हैं, तो हमें मुंबई की चीज़ों से भी प्यार हो चुका है। और सांगावर की बबूती। और अब है ना, ये वाला क्लच चेंज करने का टाइम आ चुका है, बहुत पुराना हो गया है। आई थिंक 4 साल तो हो चुके हैं इसको, शालू ने मुझे दिया था। तो अब इसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। ये मैं बहुत ज़्यादा मैला मैला सा हो गया। ये भी बैगेट का है, तो ये भी मेरे बर्थडे में इस बार प्रमोद ने दिया था। इसको भी चेंज करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना गंदा हो रहा है। लाइट कलर है ना, बहुत गंदा हो रहा है। और तो देखो ये वाला पिट्ठू बैग है ना, इसकी मैं बात कर रही थी। इसको मैंने फैशन स्ट्रीट से शायद 350 का लिया था भाव ने, मतलब वो बोल तो 800 रुपये रहा था, फिर मैं 500 में आई, एंड भाव ने इसको 350 में करवा दिया था। तो मैंने और कृष्णा जी ने लिया था, एंड 2 साल से भी ऊपर ये चला है। इसमें कुछ कहीं नहीं फटा है, सिर्फ फटा है तो कहाँ से ये भी, क्योंकि मैं ओवरलोड कर देती थी इसको, इतना मैंने यूज़ किया है। और इसमें कहीं से बाल भी बांका नहीं हो रखा है। इसका लेदर आप देखो कितना सॉफ्ट है, जबकि ओरिजिनल लेदर नहीं है। और उसके बावजूद ये इतना प्यारा बैग था। इसकी जो क्वालिटी थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। तो ऐसा बैग मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे ये बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद है सखियों, बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरा मोस्ट फेवरेट था ये कलर भी, ये डिज़ाइन भी। सिंपल
तो अब इसमें देखो, इसमें मैंने अपना लैपटॉप भी डाल दिया। तो एक सखी कह रही थी सीमा इसका लिंक दे दो, ये मैंने मीशो से डायरेक्ट जाके लिया था। मैंने बहुत ढूंढा, अमेज़ॉन पे भी मिल रहा थे मीशो के काफ़ी, बट एग्जैक्ट सेम पीस नहीं मिल रहा था। और ये ना इसको मैंने खुद से लटकाया है किचन, तो ये इसके संग नहीं आता है। तो अब टाइम आ गया मेरा बैग पैक करने का, यही कहूँगी सबसे। और दिल्ली आने से पहले मैं अभी मुंबई पे हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ अपनी फैमिली वालों से। और चाहे जो भी ये वीडियो देख रहा हो नहीं देख रहा हो, आई डोंट नो, देख तो सभी रहे होते पर ऐसा दिखाते कि हम नहीं देखते। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, पार्थू को प्लीज़ कोई चॉकलेट चिप्स नहीं देना। पार्थू का शरीर ख़राब हो रहा है। आप लोग कहते हो कि कुछ नहीं होता एक बार से, वो देना आप लोग का एक बार होता है, लेकिन पार्थू हर बार उसको खाया जा रहा है। एंड अगर आप पार्थू को ज़रा सा भी प्यार करते हैं ना, अगर उसके शरीर को उसको अच्छा देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ उसके लिए चॉकलेट चिप्स लेके नहीं आना। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि अब अगर कोई लाएगा तो मैंने सोच रखा है कि मैं उसको डस्टबिन में डाल दूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि मेरे बेटे की जो है ना सेहत ख़राब हो रही है इसकी वजह से, ओवरलोड हो चुका है ये सब चीज़ें। प्लीज़ आप भी किसी बच्चे को मत दीजिए, मैं भी नहीं दूँगी, मैंने भी सोचा हुआ है, एंड लीजिए भी मत। तो फ्रूट खिलाओ, पराठे बना के खिला लो घर के देसी घी वाले, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी रोटी खिलाओ, फल लाओ, फल चाहे 2 केले ले आओ, उस जो एक चॉकलेट की वजह से चाहे 2 केले ले आओ, बट पार्थू के लिए प्लीज़ नो चॉकलेट, नो चिप्स, नो फ्रूटी, कुछ भी नहीं, दुकान का कुछ भी नहीं। तो अगर आप पार्थू को प्यार करते हैं, अगर आप उसकी सेहत अच्छी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये सब अवॉइड कीजिए। तो चलो सखियों, अब मैं इस व्लॉगिंग को बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जब जाऊंगी ना तब मिलूंगी। किसी सखी ने कहा था सीमा अपना वो बताना, जर्नी शूट करना यहाँ से ट्रेन वाली, तो ठीक है, अब नया व्लॉग जो है ना वो ट्रेन से शूट करूँगी। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बहुत सारा काम अभी भी बाकी है आपकी सखी का, बट फिर भी मैंने इतनी व्यस्तता में बना दिया है एक व्लॉग। अब आप कल वाला व्लॉग देखना जिसमें हम मम्मी के घर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ट्रेन से स्टार्ट करेंगे उसको। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे ना, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। बाकी का तो आपने देख ही लिया है, पैकिंग लेड़ा फैला ही पड़ा है सारी तरफ से। अब मुझे इसे समेटना भी है, और अब मैं जा रही हूँ दिन का खाना बनाने। 11 बज चुके हैं, और पार्थू के आने से पहले मुझे बहुत चीज़ें निपटा देनी है। बस मैं लास्ट में रखना चाहती हूँ पार्थ का बैग, स्कूल बैग, होमवर्क वगैरह। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे दिल्ली वाली व्लॉग में। मुंबई से लेते हुए चलूँगी आपको दिल्ली। ऐसा ट्रेन में कुछ दिखाने वाला होगा तो नहीं, बट आप और हम तो होंगे एक दूसरे को देखने वाले। ठीक है सखियों, तो मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय मेरी ब्यूटीफुल सखियों, लव। कमेंट करके जाना, सुन रही हो? हाँ, प्रेजेंट मैम लिख के जाओ। चलो बाय।